सीजर की मृत्यु के कई पीढ़ियों बाद वानरों ने कई कुलों की स्थापना की है, जबकि मनुष्य जंगली हो गए हैं। नोआ अपने पिता कोरो के नेतृत्व वाले बाज वानरों के कबीले का एक चिंपांजी अपने दोस्तों अनाया और सूना के साथ चील के अंडे इकट्ठा करके वयस्कता समारोह की तैयारी करता है। हालांकि एक मानव मेहतर नोआ के घर का पीछा करता है और भागने से पहले हाथापाई के दौरान अनजाने में उसका अंडा तोड़ देता है। प्रतिस्थापन अंडे की खोज करते समय नोआ का सामना युद्धप्रिय वानरों के एक हमलावर कबीले से होता है। जब वह उनसे छिपता है तो वानरों ने नोआ के घोड़े का पीछा करके उसके कबीले का पता लगाया। घर लौटने पर नोआ अपने गांव को जलता हुआ पाता है। हमलावर नेता सिल्वा नोआ को बेहोश करने से पहले कोरो को मार देता है। नोआ जागता है, पाता है कि उसके परिवार और कबीले का अपहरण कर लिया गया है। वह अपने पिता को दफनाता है और अपने कबीले को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अपनी यात्रा में वह राका नामक एक वनमानुष से जुड़ जाता है, जो नोआ को सीजर की शिक्षाओं के बारे में बताता है। दोनों वानरों ने देखा कि पहले से मानव मेहतर उनका पीछा कर रहा है। राका उसे भोजन और एक कंबल देती है और उसका नाम नोवा रखती है। जब तीनों का सामना जंगली मनुष्यों के एक समूह से होता है तो सिल्वा के हमलावर अचानक उन पर हमला कर देते हैं। नोआ और राका नोवा को बचाते हैं, जो उनके आश्चर्य के लिए बोल सकता है। वह बताती है कि उसका असली नाम माई है और हमलावर उसके कबीले को एक पुराने मानव तिजोरी के बाहर स्थित समुद्र तट के सामने की बस्ती में ले गए थे। बस्ती की ओर जाते समय एक पुल पार करने का प्रयास करते समय सिल्वा उन पर घात लगाकर हमला करता है। आगामी लड़ाई में राका माई को डूबने से बचाता है, लेकिन सिल्वा उस रस्सी को तोड़ देता है जिसे वह पकड़ रहा था और नदी उसे बहा ले जाती है। नोआ और माई को पकड़ लिया जाता है और वानरों के तटीय शिविर में ले जाया जाता है। प्रोक्सिमस नोआ को माई और ट्रेवथन के साथ डिनर पर आमंत्रित करता है, जो एक इंसान है और जिसने खुद को वानरों के साथ जोड़ लिया है, और प्रोक्सिमस को पुरानी मानवीय दुनिया के बारे में सिखाता है। प्रोक्सिमस का मानना है कि नोआ जानता है कि तिजोरी कैसे खोलनी है और उसे चेतावनी देता है कि माई के दिमाग में सिर्फ अपने हित हैं। नोआ माई से भिड़ता है और उसकी मदद के बदले में सच्चाई की मांग करता है। माई एक छिपी हुई तिजोरी के प्रवेश द्वार के बारे में जानकारी का खुलासा करती है और एक रहस्यमयी किताब जो मानवता को बोलने की शक्ति दे सकती है। नोआ उसे तिजोरी तक पहुंचने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, ताकि वह प्रोक्सिमस की बस्ती को नष्ट कर सके और अपने कबीले को वापस घर ले जा सके। नोआ, माई, सूना और अनाया गुप्त रूप से तिजोरी और बस्ती के चारों ओर समुद्री तटबंध के चारों ओर विस्फोटक लगाते हैं। ट्रेवथन बीच में आता है और प्रोक्सिमस को चेतावनी देने की योजना बनाता है, लेकिन माई उसे मार देती है। जैसे ही समूह गुप्त प्रवेश द्वार में प्रवेश करता है, तिजोरी एक सैन्य बंकर के रूप में सामने आती है, जिसमें हथियारों का भंडार होता है, जिसमें माई की किताब एक उपग्रह के लिए डिक्रिप्ट करने की कुंजी होती है। इस बीच वानरों को पुरानी चित्र पुस्तकें मिलती हैं, जिनमें मनुष्य को एक समय की प्रमुख प्रजाति के रूप में दर्शाया गया है तथा वानरों को चिड़ियाघर के पिंजरों में बंद दिखाया गया है, जिससे उन्हें माई पर संदेह होने लगता है। जैसे ही वे बंकर से बाहर निकलते हैं, समूह का सामना प्रोक्सिमस और उसके कबीले से होता है, जो सूना को मारने की धमकी देता है। लेकिन जब माई सूना को पकड़े हुए बंदर को गोली मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करती है, तो उसे रोक दिया जाता है। प्रोक्सिमस माई को जाने देने के लिए सहमत हो जाता है, बशर्ते वह उन्हें बताए कि दूसरे हथियार कहाँ हैं। माई मना कर देती है और विस्फोटकों को ट्रिगर कर देती है, जिससे बंकर में पानी भर जाता है, जबकि बंदर अभी भी अंदर होते हैं। जैसे ही बंदर ऊंची जमीन पर चढ़ते हैं, नोआ का पीछा सिल्वा करता है। आखिरकार नोआ सिल्वा को फंसा लेता है, जिससे वह डूब जाता है। जब नोआ और उसका कबीला बंकर से भागता है, तो उस पर प्रोक्सिमस द्वारा हमला किया जाता है। प्रोक्सिमस मांग करता है कि नोआ उसके सामने घुटने टेके, लेकिन नोआ अपने कबीले के साथ मिलकर अपने चील को बुलाता है ताकि प्रोक्सिमस पर हमला कर सके, जिसके परिणामस्वरूप वह चट्टान से गिर जाता है। जब नोआ का कबीला अपने घर को फिर से बनाने के लिए वापस आता है, तो माई नोआ को अलविदा कहती है। वह समझाती है कि मनुष्य को एक और मौका मिलना चाहिए क्योंकि वे कभी प्रमुख प्रजाति थे, लेकिन नोआ सवाल करता है कि क्या बंदर और मनुष्य शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रह सकते हैं। में एक सैटेलाइट बेस पर मानव बस्ती में जाती है
और डिक्रिप्ट की कुंजी देती है ताकि मनुष्य सैटेलाइट को फिर से सक्रिय कर सकें और दुनिया भर के अन्य मनुष्यों से सफलतापूर्वक संपर्क कर सकें। इस बीच नोआ और सूना एक दूरबीन के माध्यम से आकाश में किसी चीज को देखते हैं।